महाविनाश की तैयारी और अंत की ओर पहला कदम। कल्कि अब केवल एक अवतारी आत्मा नहीं रहे थे, वह तप, तेज और संकल्प के पूर्ण स्वरूप में बदल चुके थे। हिमालय की गोद से उतरते हुए उन्होंने सबसे पहले धरती की धड़कनों को सुना, और वह धड़कनें अब कांप रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं विनाश से पूर्व चेतावनी दे रही हो। धरती के संकेत कुछ कहने लगे। चारों दिशाओं में असामान्य घटनाएं घटित होने लगी। काशी में गंगा का जल लाल पड़ गया। जगन्नाथपुरी में रथ अचानक रुक गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए थी। केदारनाथ के गर्भगृह से ध्वनि आई, धर्म अब स्वयं युद्ध करेगा। रामेश्वरम में समुद्र उफनने लगा, जैसे शिवलिंग की रक्षा में समुद्र स्वयं जाग उठा हो। इन संकेतों को केवल वही समझ सकता था जो युगों की भाषा पढ़ना जानता हो, और कल्कि को यह स्पष्ट था, महाविनाश की तैयारी आरंभ हो चुकी है। कल्कि की सेना, दूसरी ओर अधर्म की ताकतें भी निष्क्रिय नहीं थी। कलयुग की 9 अधिशासी शक्तियां, जिन्हें नव विकराल कहा जाता था, एकत्रित हो रही थी। क्रोधासुर जो युद्ध को भड़काता था, मोहन राक्षस जो सत्य को भ्रम में ढाल देता, लोभग्रह जो राजनेताओं में स्वार्थ का बीज बोता, काम दमन जो स्त्री पुरुषों की पवित्रता को नष्ट करता, अंधश्रद्धा जो धर्म के नाम पर पाखंड खड़ा करता, द्वेष देव जो जाति और धर्म के नाम पर रक्त बहाता था, सता शक्ति जो न्याय को सता में बदल देता था, मृत्यु बोधक जो महामारी और पीड़ा से डर फैलाता था, और अग्नि विनाश जो प्राकृतिक आपदाओं को नियंत्रित कर सकता था। इन सभी ने मिलकर काल भवन नामक एक अदृश्य यंत्र बना लिया था, जो मानवता की चेतना को नियंत्रित करता था। कल्कि की यह पहली घोषणा, कल्कि ने पद्मा को संदेश भेजा, अब समय आ गया है। धर्म को केवल प्रचार की नहीं, प्रतिकार की आवश्यकता है। पहला कदम उठाया जाएगा और यह संसार साक्षी बनेगा पहले आघात का। महायज्ञ जो युद्ध से पहले हुआ। कल्कि ने गुप्त स्थान पर एक महायज्ञ का आयोजन किया, जहां केवल 4 धामों के तपस्वी आमंत्रित किए गए। यज्ञ की अग्नि में वेदों के मंत्रों के साथ एक धर्म ध्वज स्थापित किया गया। उस धर्म ध्वज पर लिखा था, अब न केवल रक्षण होगा, अपितु संहार भी होगा।